हेलो प्यारे बच्चों, मीनाक्षी मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है, नियर होती है, उसके लिए हम दिस या दीज यूज़ करते हैं। और जो दूर होती है, जो फार होती है, उसके लिए हम दैट और दोज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। दिस दैट में और दिस दोज में क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि कहाँ यूज़ होंगे, तो वो मैं बता देती हूँ। जहाँ पे भी सिंगल चीज़ की बात होएगी वहाँ पे हम दिस लगाएंगे, और एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल चीज़ों की बात होएगी तो हम दीज लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूर की चीज़ों के लिए जो एक है, सिंगल है, उसके लिए हम दैट लगाएंगे, और जो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, उसके लिए हम दोज लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने इसके लिए आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि आर कहाँ लगेगा और इज़ कहाँ लगेगा। दिस दैट के साथ इज़ लगता है, और दीज दोज के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लूरल है, इसलिए आर लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी क्लियर करा है, अगर आपको डाउट हो तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने डैश आपके लिए पहले ही फिल कर दिया है। जैसे व्हाट इज़ डैश, तो ये मैंने एक एरो बनाया है नियर और फार, यानी दूर और पास समझाने के लिए। तो छोटा एरो आप समझ लीजिए पास की बात हो रही है। तो व्हाट इज डैश, कैट के बारे में बात हो रही है, पास है, वो छोटा एरो बनाया तो मतलब पास है, तो पास के लिए दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, अब ये वाला जो एरो है ये मैंने थोड़ा दूर के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके, थोड़ा दूर की बात हो रही है, तो इसके लिए हो जाएगा दैट। व्हाट इज दिस, यहाँ पे लिखा है मैंने स्नैक के बारे में पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज दैट। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज, कैट भी सिंगल थी, स्नैक भी सिंगल है, इसलिए स्नेक और कैट के लिए दिस दैट यूज होगा। कैट पास है तो दिस लिख दिया, और स्नेक दूर है तो दैट लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ी ज्यादा चीजों के बारे में समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्स, कोई जैसे आप कार्स हैं, 2-3 कार्स हैं, उसको देख के अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या है ये, तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट आर दीज। हमने आर क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारी कार्स है, एस लिखा है ना मैंने, तो कार्स है तो आर आ गया। और दीज, अगर एक होती कार तो हम लिख देते दिस, और ज्यादा कार्स हैं तो हमने लिख दिया दीज। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है ना, पास बनाया। अब यहाँ पे लिखा है बुक्स, वो थोड़ी दूर है, मतलब आपसे थोड़ी सी दूर रखी हैं, और आपको पूछना है वो क्या है, तो व्हाट आर दोज। अगर ये सिंगल बुक होती तो हम क्या लिखते? व्हाट आर दैट, व्हाट इज दैट, सॉरी इज लगता उसमें। और अगर बुक्स ज्यादा हैं तो दोज लगेगा, दोज के साथ आर आ गया। अगर दैट होता, एक बुक होती, तो इज आ जाता। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। दूर की चीज है सिंगल तो दैट, ज्यादा है तो दोज, पास की चीज है सिंगल है तो दिस, और ज्यादा है तो दीज। ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने आपके लिए दोनों फॉर्म्स बनाया। यहाँ पे दिस दैट जहां बनना था वो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस। अब दूसरी तरीके की फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? जैसे कोई ट्री है, वो पास में है, छोटा एरो मैंने क्या बताया था, पास में है, तो दिस इज ट्री, दिस इज ट्री, क्या है ये? एक ट्री है, तो इसमें दिस लगा है, एक ही है ना, और पास भी है तो दिस। अब ये मैंने थोड़ा सा दूर के लिए बनाया है, कुछ बैग्स हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीज बैग्स है, एस है लगाया, देखो BAGS लगाया है, बैग्स है, तो दीज आ गया, और दीज के साथ तो आर ही आएगा, तो दीज आर बैग्स। ठीक है, अब ये एक एरो बनाती है दूर के लिए, कोई डॉल है, तो यहाँ पे दैट इज डॉल, दैट इज डॉल, क्योंकि एक ही है और दूर है तो वो दैट हो गया और इज हो गया, दैट इज डॉल। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा दूर है, क्या है यहाँ पे? पेन्स, तो दोज आर पेन्स, सॉरी यहाँ पे ई नहीं लगाया मैंने, सॉरी, दोज आर पेन्स। पेन्स थोड़े दूर हैं, और वहाँ पे आपको अगर दिस दैट का कंफ्यूजन है तो आप क्या लिखेंगे? ज़्यादा पेन है, एक नहीं है, एक पेन की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की हो रही है, तो दोज हो गया। ठीक है, ज़्यादा पेन की बात हो रही है तो दोज हो गया, और दूर भी है तो दोज आएगा। अब यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पेन है, एक पेन की बात हो रही है तो दैट, और ज़्यादा पेन की बात हो रही है तो ये थोड़ा दूर वाला है, सॉरी दूर बनाइए इसको, थोड़ा मैंने पास बना दिया,
दूर होगा ये, इसलिए यहाँ पे दैट आएगा। दैट इज पेन, और ज़्यादा अगर है तो दोज आर पेन। ठीक है, तो ये आप ये पूरी दिस दैट दीज दोज की एक वर्कशीट बनाई थी मैंने, जिसको कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक बार दोबारा देख लीजिए। दूर की चीज़ों के लिए दैट और दोज होगा, पास की चीज़ों के लिए दिस और दीज होगा। दिस हो जाएगा सिंगुलर के लिए यानी कि एक के लिए, दीज हो जाएगा प्लूरल यानी कि ज़्यादा के लिए। सेम गोज फॉर दैट, दैट हो जाएगा सिंगल चीज़ के लिए और दोज हो जाएगा ज़्यादा यानी प्लूरल चीज़ों के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस आर के बारे में भी पूछना है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।